बट आज केमिकल चेंज को डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल चेंज आपके सराउंडिंग में आप जितने भी चेंजेस देखते हैं आप जानते हैं कि वो दो टाइप के होते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ चेंजेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और आप ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। इससे आप ओरिजिनल या जो प्रीवियस सब्सटेंस होते हैं उनको यू कांट गेट देम बैक। ओके, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस जो है इसमें आप देखिए कि जब ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस क्या क्या हो सकता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि लाइट हो सकती है, लाइटिंग या रेडिएशंस कुछ इवॉल्व हो सकते हैं, एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं या निकल सकते हैं, या साउंड उसमें से निकल सकता है या साउंड आपको सुनाई दे सकता है। उसमें गैस जो है गैस इवॉल्व हो सकती है या उसका चेंज जो भी चेंज हो रहा है सब्सटेंस, उसका क्या स्मेल चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, हीट टेम्परेचर उसका चेंज हो सकता है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो केमिकल चेंजेस की होती हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप पूछे जाते हैं जो आगे आपके साथ कैरी ऑन होंगे आगे नेक्स्ट की क्लासेस में। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसको डिस्कस कर लें, यानी केमिकल चेंजेस। इज इट क्लियर? केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस इन विच you can't get the previous substances back। ठीक है, नया न्यू substances are formed during these changes। chemical changes are such type of changes in which new substances are formed। okay, तो अब इनकी जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया क्या क्या हो सकते हैं, स्टेट्स चेंज हो सकते हैं, जो भी आपका सब्सटेंस है उसका ड्यूरिंग केमिकल चेंज, टेम्परेचर उसका चेंज हो सकता है, उसका स्मेल चेंज हो सकता है, ठीक है, उसमें से गैस इवॉल्व हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है या रिलीज भी हो सकती है। इस तरह के चेंजेस you often see, you will oftenly observe such type of changes during chemical changes। तो कुछ एग्जांपल और आपको इनके सामने जो कि आपके बुक में वगैरह में भी दिया गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस सब्सटेंसेस के कलर चेंज हो सकते हैं। कलर चेंज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के सामने, इन योर डेली लाइफ यू मस्ट हैव सीन दैट द कलर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गेट्स चेंज डे बाय डे। ठीक है, जो रॉ आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, मोस्टली ग्रीन कलर होता है, और वो जैसे ही रैपन होना शुरू होते हैं वो रेडिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रॉ मैंगो, द कलर ऑफ रॉ मैंगो इज ग्रीन एंड व्हेनेवर यू गेट राइपन द कलर ऑफ मैंगो गेट चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, सॉरी येलो। तो ये चेंज हो सकता है ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, कलर चेंज हो सकता है सब्सटेंसेस का। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है आपके बुक में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। जो CuSO4 का कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, जब इसमें आयरन नेल मतलब कील जिसे कहते हैं, आप लोग कील जब डालते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किस कलर में? ग्रीन कलर में। इसे ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, और जो सॉल्यूशन इसके बाद बनता है उसे कहते हैं आयरन सल्फेट। क्या कहते हैं उसे? आयरन सल्फेट। तो कलर चेंज आपने यहाँ पे देखा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे पियर्स है या आपका एप्पल है या आपका पोटैटो है, इनको काट के अगर रख दिया जाए, एयर में एक्सपोज किया जाए, उनकी पीलिंग करके रख दी जाए, तो देखते हैं कि आप इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल। जो कोयला है, जो भी कोल होता है वो चाहे पेट्रोल वगैरह जो भी इस तरह की जो पेट्रोलियम या कोल है, वो जब उसकी बर्निंग होती है तो क्या होता है, यू कैन गेट देम बैक, है ना। बर्निंग के बाद आप उसको वापस नहीं पा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, जब सिट्रिक एसिड का नाम सुना होगा आपने,
सॉरी एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा आपने। एसिटिक एसिड विनेगर होता है, जिसे आपके बोलचाल की भाषा में सिरका भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड या विनेगर। जब उसको ट्रीट किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडा भी कहते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है उसको कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है कि सोडियम जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और आपका एसिटिक एसिड उसके केमिकल रिएक्शन से बन जाता है आपका सोडियम एसीटेट, और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें से निकली हुई है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये हुआ कि चूने का पानी, लाइम वाटर कैसे बनाएंगे? जैसे आप लोग जो वाइट वॉश करने के लिए लाइमस्टोन यूज करते हैं ना, उसको अगर पानी में घोल दीजिए वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ब्लो कराया जाता है तो जो सोल्यूशन होता है उसका कलर हो जाता है मिल्की वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये रिएक्शन, आपका केमिकल रिएक्शन दिखाया है, केमिकल चेंज दिखाया है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सोडियम जब एसिटिक एसिड को यानी विनेगर को ट्रीट किया जाता है, उसको रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपका सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। देन दिस may result into the formation of सोडियम एसीटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से इवॉल्व होती है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में ब्लो किया जाता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मिल्की वाइट कलर में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट ये एक एग्जाम्पल था आपका। दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ कि जब मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है Mg होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 2MgO बन जाता है। और जब इसी को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ड वाइज बन जाता है, जो कि एक बेसिक मटेरियल होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है। और ये ऐसे कैसे पता चलेगा? जब हम बेसिक जितने भी आप टेस्टिंग होती है, इससे पहले आपने एसिड बेस और न्यूट्रल आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें देखा होगा टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगता, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड है या बेस है। तो उसमें बताया है आपको कि जो लिटमस पेपर होता है तो ये क्या करता है? ये बेसिक होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में टर्न कर देता है, ठीक है। तो अगेन जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया जाता है तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगेन जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है और जो कि रेड लिटमस को टर्न कर देता है किसमें? ब्लू में। ओके, एक और एग्जांपल इसका रस्टिंग आपने often you have seen rusting on iron substances। जितने भी आयरन से बने हुए सब्सटेंसेस होते हैं उनके रस्टिंग का एग्जांपल आपने जरूर देखा होगा। रस्ट हो जाता है जिसे आप जनरल लैंग्वेज में जंग लगना भी, ठीक, वो होता किस लिए है? जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, रस्टिंग नथिंग बिकॉज बट इट इज एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन और आयरन सब्सटेंसेस या मेटालिक सब्सटेंसेस पे जो भी आयरन पे जो है वाटर और ऑक्सीजन के रिएक्शन से रस्ट बनता है, ठीक है। ब्राउन कलर का आप लोगों ने देखा होगा, रस्ट टाइप का हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, वो रस्टिंग। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है उसके ऊपर दूसरे मेटल्स की कोटिंग कर दी जाती है, जो कि नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा आप अलॉय बनाते हैं, अलॉय बनाकर भी प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग। अलॉय का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बनाया जाता है। अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए मिक्स किया जाता है आयरन के साथ क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इन मेटल्स को मिक्स करके जो एक मिक्स मेटल बनती है उसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और इस पे जंग नहीं लगती है। ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है एक आयरन के ऊपर, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का नाम सुना होगा आपने। आपके स्ट्रेटोस्फीयर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि ओजोन की बनी हुई है। ओजोन लेयर जिसे कहते हैं उसका काम होता है अल्ट्रावायलेट रेजेस को एब्जॉर्ब करना, ओके, अल्ट्रावायलेट रेजेस को एब्जॉर्ब करना। और जो ये इसका जो फॉर्मूला होता है O3, इसका फॉर्मूला होता है O3। और ओजोन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ये O3 का O2 में कन्वर्ट हो जाना ही इसे कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन जिसे आप कहते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है, ओजोन लेयर पतली हो रही है वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो ये द प्रोसेस इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन की लेयर का क्या होना, बदलाव होना। तो once when it get converted to O2 means ozone get converted to oxygen, it can't be recovered as a O3 or ozone. Get it?